श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंद में होंगे। मित्रों, मुस्कुराते रहना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, अगर आप कुछ भी नया सीखना चाहते हैं मेरे चैनल से तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नए नए वीडियोस, नए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक वीडियोस हम अपने चैनल के ऊपर लेके आते हैं और आप लोगों का सहयोग चाहते हैं। आज जिस मैटर के ऊपर हम लेके आए कि ऐसे कौन से 4-5 काम, 6 काम दिन भर में हम कर लें कि जिससे हमारे घर में सुख, समृद्धि, आरोग्यता, वैभव, पैसा, बच्चों की मन की शांति, बच्चों की उन्नति सब जम जाए। सबको, घर के परिवार के सभी लोगों को मिल के ये काम करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा योगदान दें और अपने परिवार में आप सुख, शांति और आरोग्य को बढ़ाएं, धन और वैभव को बढ़ाएं। सबसे पहला काम है कि घर का मुख्य द्वार, घर का जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर में सबसे पहले द्वार खोलते थे, सबसे पहले उसके ऊपर जल, पानी डालना चाहिए, जल से उसको धो देना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, रंगोली वहाँ पे बनानी चाहिए। ये घर की हर माताओं को, बहनों को ये पहला कार्य करना चाहिए। मैं नहीं कर सकती तो घर का कोई पुरुष करे, पर जल तो डाल ही दे, पहला काम। दूसरा, जब वो रसोई में जाती हैं तो स्नान के बिना अगर आप रसोई में बिल्कुल भी न जाएं, स्नान करके ही रसोई में प्रवेश करें, क्योंकि ध्यान रखें कि रसोई जो है ना वो देवी अन्नपूर्णा का, माता लक्ष्मी का स्थान है। अग्नेय कोण माता लक्ष्मी का, और माता लक्ष्मी को सौंदर्य, साफ सुथरा, ये सब चीज़ें, खुशबू, ये सब बहुत पसंद है। जब आप सुबह स्नान करके अच्छे से तैयार होके अपने किचन में जाते हैं तो स्वयं लक्ष्मी रूप में आप वहाँ पहुँच जाती हैं। अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहता है, सब कुछ अच्छा होता रहता है। और जब पहली रोटी जब आप बनाते हैं ना तो उसको रोज़ आपको गाय को खिलानी है, इसका विशेष ध्यान रखें। घी लगा लें थोड़ी सी रोटी के ऊपर और कुछ मीठा रखें कि गाय को खिलाएं। ये दूसरा उपाय हो गया, बहुत ही सरल है। रोज़ ये चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं पर उसको क्रमबद्ध नहीं किया जाता। घर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पे चप्पल जूते बिखरे हुए ना पड़े हों। साइड में कोई अलमारी रखें या कुछ ऐसा रखें जिसके पास में अंदर नीचे उसको छुपा के रखें कि मुख्य द्वार में से हमको पूरा बिखरा हुआ ऐसा ना दिखे, क्योंकि लक्ष्मी का वास, लक्ष्मी का आगमन द्वार से ही होता है। और घर में 2 समय लक्ष्मी का आगमन, प्रातः काल और दिया बत्ती के समय, गोधूली बेला में माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। खुशबूदार, साफ सुथरा रखें, वातावरण खुशबूदार होना चाहिए। कई घरों में ऐसा रहता है कि घर में जाते हैं तो हर जगह एक प्रकार की गंध महसूस होती है, वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है। इसलिए साफ़ सुथरा ज़रूर रखें, खुशबूदार रखें, अच्छे वहाँ पे फूलों से सजा के रखें, खुशबू से परफ्यूम डाल के, इत्र डाल के, हवन सामग्री से हवन का करते हुए घर की शुद्धता बनाए रखें, वाइब्रेशन बहुत अच्छा रखें। बहुत सरल उपाय, सुबह के समय घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दैविक मंत्रों का उच्चारण जरूर होना चाहिए। हनुमान चालीसा लगा दें, भागवत का कोई मंत्र लगा दें, कोई भजन लगा दें। सुबह के समय लाइट स्वर में कोई ना कोई भजन आपके घर में ज़रूर चलते रहना चाहिए। अगर आपको अपने परिवार में सौहार्द, प्रेम, सब एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे की आज्ञा का पालन करें, एक दूसरे को समझें, ये अगर चाहिए तो भजन भी वहाँ चलता रहे। घर के भोजन के बाद की जो आखिरी रोटी है वो कुत्तों के लिए ज़रूर से रखें। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि घर की बासी रोटी गाय को कभी ना दें। गाय और किसी भी पशु को जूठा खाने को ना दें। कभी भी हमारे घर में कई लोग छोड़ देते हैं, खाना खाते भोजन छोड़ना बहुत गलत बात है। भोजन को ना छोड़ें और जो जूठा बच गया उसे किसी भी जीव को खाने को ना दें। वो बोल नहीं सकते, लेकिन जूठा पाप है। आप अगर उनको देना है तो आपको अच्छा ही बना के दें। हम बहुत जगह देखते हैं, आते जाते देखते हैं कि लोग बचा हुआ खाना जूठा दे देते। कई लोग तो अपने खाने की थालियों को धो के गाय को के कुंड में डाल देते हैं कि गाय वो जूठा पानी पी लेगी। ये घोर पाप है। आने वाले समयों में ये सब पाप कर्म में गिना जाने वाला है आपके, ये बिल्कुल भी ना करें।
सुबह उठते ही से सबसे पहले आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद जरूर लें। उनका पैर चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। रोज़ जब आप उठते हैं तो अपने बिस्तर को तुरंत घड़ी कर लें, तुरंत साफ करके ठीक कर दें। ऐसा ना करें कि घर के अंदर जो बिस्तर है वो फैला पड़ा हुआ है, दोपहर हो गई, 2 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया और घर के बिस्तर पूरे अजीब से पड़े हुए, अव्यवस्थित पड़े हैं। इससे आपके घर का शुक्र खराब होगा और शुक्र जो है वैभव का कारक है। इसलिए अपने बेडरूम के जितने बिस्तर व्यवस्थित रखें, तकिया, पिलोज़, अपने ओढ़ने के, बिछाने के जो भी साधन है वो सब व्यवस्थित रहना चाहिए, साफ़ सुथरे रहना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें, ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत शत्रुओं से, कर्ज से परेशान हैं, व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो आपको चींटियों को नारियल का खोपरा, बादाम और शक्कर और थोड़ा सा उसमें मोटा आटा, उसमें थोड़ा सा घी डाल के भूंज लें और फिर ये चींटियों को खाने को दें। लेकिन घर की दक्षिण दिशा में दें तो और भी बेहतर है। इसका ध्यान रखें कि घर की दक्षिण दिशा में इसको चींटियों को खाने को डालें तो आपके घर में ये सारी समस्याएं जो मैंने आपको बताई इनका निदान होने लग जाता है। घर में कोई आपके द्वार के ऊपर अगर कोई गरीब भिक्षा मांगने आता है तो उसे कुछ न कुछ दें। इसीलिए दें कि अगर आप उसे कुछ नहीं देते हो तो आपके पुण्य कर्म लेके चला जाता है वो। तो भाई साहब, इतना मेहनत करके आप सत्कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, क्यों आप सत्कर्म का अपने पुण्यों का दान करेंगे? आप केवल 1 का सिक्का दे दें उसको, थोड़ा सा अन्न दे दें, कुछ खाने पीने को दें, लेकिन दे दें जिससे उसका मन तृप्त रहे, वो खुश रहे, वो खुश होकर आपके घर के सामने से जाए और आपको बुरी चीज़ें ना बोल सके। क्योंकि जो भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं ना, वो आपको आशीर्वाद देने के पात्र नहीं है, गाली देने के पात्र हैं। उनके पास में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, तभी तो वो इतने इस स्थिति में पहुंच गए हैं। तो उनके द्वारा कही गई बुरी चीज़ें आपको लग सकती हैं। क्योंकि आशीर्वाद देने का तो पात्र आपके माता पिता जो आपसे बड़े हैं, गुरुजन हैं, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु हैं हमारे, वो हैं। ऐसे लोग जो हमसे बड़े हैं, जो हमको शिक्षा देते हैं, वही आपको आशीर्वाद देने के अधिकारी हैं। उनसे ही आशीर्वाद लें। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी आशीर्वाद न जिनसे आपका मन ही ना करता हो कि व्यक्ति सकल गुणनिधान है, हर प्रकार के दुष्कर्म करता है, पर चूँकि हमसे पदवी में बड़ा है तो हम उसके पैर स्पर्श करके, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले रहे हैं। उसके पास कुछ नहीं है आपके लिए देने के लिए। सही पात्र का ही आप आशीर्वाद लें, इसका विशेष ध्यान रखें। बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं और भी मैंने किचन के बहुत सारे उपाय ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर डाल रखे हैं। मैनिफेस्टेशन, एंजल नंबर्स और बहुत सारे प्रकार के उपाय हैं, बहुत से मंत्र हैं जो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे। केवल आपको जाना है, उन्हें देखना है, खुद देख रहे हैं, औरों को फॉरवर्ड करना है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना है चैनल को। यही शुभ इच्छा के साथ, राधे राधे।